सारे के सारे परेशान हैं। मैं इतना दुखी हो रहा। ये भी नगर पालिका को तोड़ा जाएगा, बस हमारे को एक दिलासा दिया जाता है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं अल्टीमेट हरियाणा चैनल। बने रहिए कैमरामैन दीप के साथ। आज हम आए हैं राजौंद के अंदर और गली में आए हैं। जैसे वार्ड नंबर ये है 13, दिखाइयो, ये वार्ड नंबर 13 है पूरा, और एक वार्ड नंबर है 10, ये इधर। जैसे कहते हैं एक साइड में कनाडा, एक साइड में अमेरिका। ये वार्ड नंबर 10 है और ये वार्ड नंबर 13 है। सिर्फ इतना ही फैसला है, कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ गली इधर का। लेकिन यहाँ जो राजौंद की गली जैसे ये है, देखो कितनी सफाई हो रही है ना। सफाई ये वार्ड नंबर 10 है, लेकिन वार्ड नंबर 13 इधर बस एक कदम, ये पूरी जो नाली आप देखने लग रहे हो कैसे भरी खड़ी है। यहाँ पे कोई भी पानी, जैसे किसी भी घर का पानी आएगा तो ये ओवरफ्लो यहीं पे रहेगा। यहाँ पे जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, तो बीमार तो होने लग रहे हैं। राजौंद के जो कर्मचारी है नगर पालिका के, कोई भी इनकी सफाई नहीं कर रहा है और कहते हैं डॉक्टर की सफाई में रहे करो। सफाई कैसे होएगी? टैक्स देने लग रहे हैं राजौंद वासी। मतलब सरकार ने टैक्स का मतलब है, काम हो ना हो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम पूछेंगे, यहाँ पे खड़े हैं जो आसपास के जो मकान है जिनके, उनसे पूछेंगे हम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे जी आप, जो ये गली में ओवरफ्लो है? ऐसा है जी, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं यहाँ। और पानी जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि गली बिल्कुल सारा पानी गली के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे बारिश हो जाती है तो और भी ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ आने जाने के लिए हमारे को इतनी ज़्यादा परेशानियां आ जाती है कि हम अपने घर में भी नहीं जा सकते। आपने कोई एप्लीकेशन दी है नगर पालिका में या कहीं पे कुछ लगाया हो? हमने नगर पालिका में अपने एमसी हैं हमारे फौजी साहब, उनको कह के वहाँ एप्लीकेशन लगवाई है। और उसके साथ बल्कि हम नगर पालिका में भी गए हैं, वहाँ भी हमने इसके बारे में शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने भी हमारे को सिर्फ दिलासे दिए हैं, ना कि हमारा काम किया है। वो टैक्स लेते समय तो दिलासे नहीं देते वो? जी, टैक्स देते समय तो हमें हमारे से टैक्स ही लेना, उन्होंने टाइम पे लेना है वो तो, और वो हमारे को देना पड़ेगा। जो नहीं टाइम पे दिया तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। बिल्कुल। तो इनके ऊपर तो कोई फाइन लगता ही नहीं फिर। तो ये तो हम पूछना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, ये क्या है? तो जब टैक्स लेवे हैं, जब तो ये कहा कि आपके फाइन लगेगा, और जब इनकी सफाई का काम है इन पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक हमारे प्रोग्राम था यहाँ, शादी थी हमारे भाई के यहाँ लड़के की। अच्छा, ये जो फोटो दिखाई दे रही है अच्छा यहाँ पे। अच्छा जी। तो यहाँ हमने अपने खुद साथ में बच्चे लगा के, अपना परिवार लगा के, लड़के वगैरह लगा के पूरी गली की सफाई की है। अच्छा ठीक है। वो यहाँ ना हमारे को थोड़ी देर नगर पालिका से उनको भेजा, जो काम करने वाले वर्कर हैं, लेकिन उन्होंने सफाई अच्छी तरह नहीं की। फिर हमने उनको खुद सारी की सारी सफाई है। तो आप देखने लग रहे हैं जमा बिल्कुल गंद है। मतलब डॉक्टर तो कहो भाई सफाई मारो, सफाई क्यों करोगे जित गंद खींचा पड़े तो सारा है। अच्छा ताऊ जी, राम राम। क्या कहना चाहोगे तुम? बताओ नगर पालिका तो कितना खुश है? तो मैं इतना दुखी हो रहा। हमारी चलती तो है नहीं। अच्छा है, घने दुखी हो गए। टैक्स भरा, सारे काम करा, और इतने दुखिया। कोई थोड़ा सा काम हो, इतने पैसे दो भाई, हैं? अपने पीछे ले, काम बनो या ना बनो, किसी का टैक्स जरूर। 2014 में नगर पालिका बनी थी और 10 साल हो गए बनी ना। तो जा। क्या कहना चाहोगे तुम? क्या कहना चाहोगे तुम इस बारे में? बतावा क्या, हम तो न्यू तावा दने या टूट देता दमा खत्म हो जाए। खत्म होने चाहिए। वही 2 सरपंच आ जाओ बढ़िया, 2 सरपंच आने चाहिए, उसमें फायदा हमने। नगर पालिका में कोई फायदा नहीं है। मतलब 10 साल हो गए जो टैक्स भरने लग रहे हो तुम। टैक्स लग रहे भरना तुम, टैक्स तो थाना भरना पड़ेगा, चाहे काम हो चाहे ना हो, टैक्स थाना फिर भी देना पड़ेगा। लेकिन तुम नगर पालिका तय 2014 बन रही है। बहुत तंग है भाई, हम तो बहुत तंग है। 2 सरपंच आ जाओ, ठीक है। हम तो 1.5 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे, एक सड़क का देख फिर तुम वापसी पियोगे ठंडे की, फिर भी जो तुम 150 पे 200 में। तो क्या कहना चाहोगे? पर सड़क का देख क्या हाल है, हमारी गली का देख क्या हाल हो रहा भाई। सरपंच देश का 2 सरपंच आने चाहिए। इन्हें तो चेयरमैन ने तो नाश कर दिया गांव का। जो एमसी है, एमसी अब बात कहूँ कि मारी चलती को नहीं, हमसे नाश करे बस काम का, हमसे नाश करे। एमसी कम कराने कुछ भी है जो राजौंद में
एमसी है। तारी बात बहुत बढ़िया है भाई, एमसी नाश कर दिया। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है नगर पालिका में बैठे, जब वे सही होते तो एमसी क्या हिम्मत हो जंदी वे काम करते खराब कर देंगे। अब सारे काम जे सरकारी कर्मचारी ठीक होंदे गलत होंदे हो, और जे अपने एमसी राजौंद के ठीक होंदे तो सरकारी क्या हिम्मत वे ना कुछ मदद भी ना तो ये मिली भगती तो है, मिली भगत रही है उनके। तो हो ही नहीं सकता। कोई नहीं ठीक है। नगर पालिका तो आप खुश कौन जमा अपनी कुछ जमा भी देखने लग रहे 10 साल हो गए नगर पालिका ने बने ना, कोई खुश नहीं। जमा राजौंद का नाश हो चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है डेली पे डेली। 2014 में नगर पालिका बनी थी और 2025 है, 1.5 साल बाद फिर चुनाव है। और मैं कहूंगा नगर पालिका वाले ठेकेदार है जो ये काम करवाते नहीं। उस मीटिंग में यह गली पास हो रही है लेकिन इसका टेंडर इन लोग लग गया को नहीं है। नया गली बड़ी ऊंचा सीवरेज सूरज दबके है लेकिन कोई काम को नहीं होता है। सब ना पीछे पीछे की पट रही है, सब ना पीछा पीछा और कुछ नहीं दिखता। राजौंद में कोई तरक्की नहीं हो रही है। तरक्की कुछ नहीं होती यहाँ पर मैं कह रहे सारे हम के जब के तरक्की नहीं बताओ कारण यूं ही हम तो जो काम ना का काम नहीं बनते सारे। कारण सारा भ्रष्टाचार है, ये राजनीति ही भ्रष्टाचार में चल रही है। यहाँ मंत्री बन रहे हैं, मंत्रियों के पास जाओ जब नहीं इसका कोई सलूशन है, हो जाएगा हो जाएगा, बस हमारे को एक दिलासा दिया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। आप तो मास्टर जी हो जी, जी जी जी, आप तो शिक्षा दे जी सारे ने। जी हम तो इसके लिए हर बार एक बार नहीं कम से कम 20 बार जा चुके हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो इस मतलब इससे अच्छा जो था नगर पालिका से अच्छा था पंचायत में कम से कम हमारी सुनवाई होती थी, हमारे काम होते थे। अब हमारे काम नहीं होते हैं, कोई काम नहीं होता। तो नगर पालिका तो आप खुश नहीं हो? बिल्कुल जी तो बिल्कुल। नगर पालिका क्या करना चाहोगे? बाकी 1.5 साल बाद फिर चुनाव है। हम तो ये चाहेंगे भी नगर पालिका को तोड़ा जाए। काम इकट्ठा का वोटों देवे भी किसी की भी राम राम ताऊ ना किसी एमसी की देवे ना किसी चेयरमैन की देवे हल्ले पर नगर पालिका लेंदे को नहीं जो आता। गम को नहीं फुद्दू हमारी सलाह नहीं हुआ लिया हुआ ही नहीं। अच्छा और देखिए आप देखियो कह रहे हो यो तो बंद दिया बंदा ये कितनी ऊंची है और ये कितनी नीची है और उनका पानी का ओवरफ्लो देखो कैसे रहा है। जूम करके दिखाइयो, ये देखो जिस टाइम यहाँ पे बारिश होती है ना तो पानी ऐसे भर जाता है और यहाँ पे ना मच्छर आते हैं, डेंगू मलेरिया सारी चीज आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि सफाई में रह करो, सफाई कैसे होगी जितने राजौंद वासी काम ही नहीं कर रहे तो सफाई कैसे होगी? तो नगर पालिका ताऊ कितना खुश है? तो पर हम तो दम पूछा ना गणे दुखी रे तो क्या खुश है सारे के सारे परेशान हैं। छत्ती बरादरी बात थोड़ा भाई छत्ती बरादरी सारा भाईचारा और कहीं के कोई किसी की वोट थोड़ी जावे उठते और दम का नगर पालिका तोड़न भाई तो हम हाँ जी हम बहुत परेशान हैं। चुनाव लड़ा था 10 साल में मतलब कोई तरक्की नहीं हुई। जब हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है, काम है ये देख लियो आप बिल्कुल खांचे अरे तो बालक जी रिजल्ट है। सारा काम ये गली देखो और ये गली देखो। 10 साल तक नगर पालिका बन रही है तो ये बात का 1.5 साल बाद चुनाव है तो नगर गांव वासी है ना क्या कहना चाहोगे तुम? हम तो हाथ जोड़ कर गांववासी से कहना चाहेंगे भाइयों सारे रल मिलकर इस नगर पालिका ने तोड़ो और अपनी पंचायत राज में हम बहुत खुश थे और पंचायत राज लाओ। पंचायत आओ हमारी तो आप देखने लग रहे हैं भाई सारे परेशान है। नगर पालिका ने तो क्या टैक्स किस तरह दुकान बनानी जब टैक्स, मकान बनाना जब टैक्स, गली बनानी जब टैक्स, मतलब हर चीज पे टैक्स। यो राजौंद का पीछा राजौंद में लगना चाहिए लेकिन पीछा जावा खड़ा है। मंत्री दूर मंत्री लखान लाग रहे सुनने लग रहे हो कोई मंत्री कह रहा कोई एमसी कह रहा एमसी भी खान लाग रहे मतलब यू कारण क्या है? मतलब राजौंद बते के बाद कहूं 10 साल तक राणा गांव होगा तरक्की आज तक नहीं हुई, कुछ भी नहीं होता रहा होता भी नहीं है। फिर ये मिली भगत है जदी तो अजी मिली भगत सारी ना कोई मंत्री ढंग का ना कोई एमसी ढंग का। भ्रष्टाचार जो है ना फूट का भ्रष्टाचार जो है इतना ज्यादा है जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो रही इस देश में। यहाँ तक के नौजवान है बेचारे वो भी भटकते फिर रहे हैं, कुछ नहीं इनको सिर्फ भटका मतलब एक ऐसा भटकाने वाला सिस्टम किया गया है। आज देश हमारा तरक्की की बजाय सब उल्टे रास्ता मतलब बच्चे ही उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं आज के टाइम में। आप देखने लग रहे हो। अच्छा जी जिस टाइम इलेक्शन हुआ है कोई ठंडा पीवा है, कोई भी है, कोई भी आम आदमी है, मैं भी आ गया घर तक कोई फालतू नहीं फिरता। जो कोई एमसी चेयरमैन पीछे फूकेगा तो रुपये तो पूरे करेगा क्या कोई नहीं करता
करेगा पर क्या जी, तो ठंडा पियो और क्या तो पियो, तुम काम कहीं तरक्की देख लो फिर इससे बढ़िया तो हम काम क्यों के- पियो ये- ठंडा? ये- कोई 50 में बिक गया, कोई 100 में बिक गया, क्या था बिको फिर? ये ऐसा नहीं है कि भाई बिके हैं, हाँ, हम ये तो- केवल चलो आपस में ये कुछ लोग ऐसे हुए ठंडी पट्टी दे रहे हैं। हाँ बस भाई इबका हम न्यू कर देंगे, इबका हम न्यू कर देंगे, फिर बोले लोग हैं बकाई मैच हैं। पकाई अब में- मतलब भाईचारा अब कहीं में तो आवेंगे ना, हाँ, बस भी मेरे- टापर है, अभी टापर के लिए चलना पड़ा है। चलना तो पड़ा है। करीब नगर पालिका अगली 1.5 साल बाद ले आओगे नहीं ले आओगे? हम नहीं लेना चाहेंगे, हम चाहेंगे हाथ जोड़ कर छत्ती छुट्टी बिरादरी में फिरांगे। राज बढ़िया है इस गांव में, बल्कि 2 पंचायत बनाओ, 2 सरपंच बनाओ। तो आप देखने लग रहे हैं कि सारे परेशान है। जिस तरह गांव में इब गांव पाई था उसमें भी इब पंचायत बनी है दोबारा, और नगर पालिका कम थे भाई बढ़ावांगे, तो उन्हें खड़े हो गए में काम के, उन्होंने वहां लिख रखा आई लव पाई। लाइब्रेरी कितनी शानदार बना दिया, गजब। राजौंद में 10 साल में तरक्की नहीं हुई जो पाई में होगी, और पाई इसका कितना बड़ा गाँव है, ठीक है। यह एक छोटा सा पाई क्या कहते कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं हो रही। नगर पालिका 10 साल बीजेपी की सरकार, लेकिन सरकार क्या करेगी, तो इधर पिए खाने लग रहे सर। तो आम सब ना देखो, जब लेट हो जाए तो टैक्स, जब लेट हो जाते हैं, लेट हो जाए तो उसके ऊपर जुर्माना ठोका जुर्माना लग फाइन जाता है, दिया और जब इन पे काम को नहीं होता उन पर जुर्माना नहीं, को नहीं कागज से करे यार काम पूरा। तो देखने लग रहा है वीडियो को ज्यादा लाइक करे, शेयर करे, और आगे 1.5 साल बाद चुनाव है भाई, पंचायत भवन लेना है या फिर नगर पालिका लेना है, राजौंद के सारे ध्यान से सुन लो भाई आगे क्या करना था ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, दबा के शेयर कर दो। और राजौंद नगर पालिका 1.5 साल बाद फिर चुनाव है, आप क्या कहना चाहेंगे, नगर पालिका लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे, बताइए जरा। धन्यवाद। हम नहीं वोट देने वाले एक भी किसी